लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, लेट्स माइक के सारे जहां से अच्छा प्रोग्राम में एक बार फिर आज हम एक बहुत ही रोचक और बहुत ही ज़रूरी विषय पर बातचीत करने के लिए आपके साथ हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसमें लोगों की रुचि बहुत है लेकिन जानकारी बहुत कम है और ये विषय है साँप। साँप के बारे में बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह के मिथ हैं, बहुत तरह के नुकसान हैं, बहुत तरह के इकोसिस्टम को फ़ायदे हैं। साँप के बारे में बहुत सारी कहावतें हैं, आस्तीन का साँप, बिल में रहने वाला साँप, इच्छाधारी साँप, पता नहीं साँप हज़ारों साल से हम सब के साथ दैनिक जीवन में किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। कई बार लोग मज़ाक भी करते हैं कि साँप ज़्यादा ज़हरीला होता है या इंसान ज़्यादा ज़हरीला होता है, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं गोपाल लाल बुनकर जी। गोपाल लाल बुनकर जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। इसमें हम बात करते हैं किसी ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए। जी सर। तो आप जो काम कर रहे हैं सांपों के रेस्क्यू का, जी सांप आप जैसा मैंने अभी कहा भी कि सांप बहुत ही हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जी कहावतों में भी जुड़ा हुआ है, खेती के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। सांप का रहना बहुत ज़रूरी है इस रेप्टाइल का। जी तो आप सांपों का रेस्क्यू करते हैं, यानी सांप किसी स्थिति में नागरिक बस्तियों में, कॉलोनीज में, शहरों में आ जाते हैं जी या गांवों में घरों में आ जाते हैं, तो आप उनको पकड़ते हैं और पकड़कर सुरक्षित जगह जहां भी है उनकी वहां छोड़ते हैं। जी और हम आपको बता दें कि बुनकर साहब पिछले 7-8 साल से बड़े ही लगन, शौक और मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं और इससे बहुत सारे लोगों की जान भी बची है। और दूसरा जो बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं वो है कि सांपों के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इसका डर खत्म हो। जी तो बुनकर साहब, ये काम आपने कब से शुरू किया? सर, ये लगभग 2018 से किया है। तो मेरे एक और फ्रेंड थे, तो उनके साथ मिलके हमने ये मुहिम चलाई थी इनको बचाने की। तो आज वो हमारे साथ नहीं हैं, रोशन जी, उनको मैं बहुत मिस करता हूँ। हम दोनों ने ही साथ में किया था। तो 2018-19 से लगातार हम ये रेस्क्यू कर रहे हैं। क्या घटना हुई थी जिससे आप प्रेरित हुए कि ये काम मैं करूं? वैसे तो आपका कुछ और काम है। हम आपको बता दें कि बुनकर साहब जयपुर के बगवाड़ा वहाँ रहते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध गांव है बगवाड़ा, आपने सुना होगा। बहुत लोगों का जो सरनेम होता है उसमें भी बगवाड़ा जुड़ा होता है। काफ़ी प्रसिद्ध गांव है और वहाँ आप रहते हैं। तो बगवाड़ा साहब, कैसे आपको प्रेरणा कैसे मिली कि मैं ये काम करूं? कोई ऐसी घटना हुई होगी? जी सर, मैं और मेरे दोस्त जो रोशन जी थे, वो हम एक जगह ही बैठे थे। तो किसी के घर में जैसे सांप आया और उन्होंने क्या किया कि उसके एक लठ मारा बीच में और जलती हुई आग में डाल दिया और वो बहुत तड़प तड़प के मरा वो सांप। तब से हमने उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया हम दोनों ने। तब तो धीरे धीरे पढ़ते गए, उनके बारे में जानकारी हुई। फिर हमने थोड़ा बहुत कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन इसका पढ़ाई किया और इनके बारे में जाना। सांप एक्चुअल में हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दूं सर कि ये इतना ज़रूरी है कि अगर सांप नहीं हो तो हमें खाने के लिए एक निवाला भी नहीं मिलेगा। सांप को किसान मित्र बोला गया है। तो ये चूहों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। जो खेतों में चूहे आ जी, अगर खेत में चूहा ज़्यादा हो जाता है, तो आपको बता दूं कि जैसे शोध में पता चला है कि एक मादा चूहिया हर 20 से 24 दिन में बच्चा देती है और वो 10 तक बच्चे दे देती है। अगर समीकरण निकालते हैं तो एक साल में बहुत सारे इतने चूहे एक ही मादा दे देगी कि हम खेतों में खेती कर ही नहीं पाएंगे। उस जमीन को बिल्कुल गड्ढा बना देगी और बंजर बना देगा। सांप जरूरी तो है, लेकिन WHO का जो डेटा है वो कहता है कि हर साल भारत में 81,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। जी तो शायद डर का कारण ये भी है। तो ये डर सच्चा है, झूठा है? क्योंकि ये कहा जाता है कि सारे सांप जहरीले नहीं होते। नहीं तो ये डर क्या है असल में लोगों में? और सर, ये डर कितना जायज़ है? क्या क्या हर सांप से डरना चाहिए? जी नहीं सर। हमारे भारत में अगर हम देखते हैं तो लगभग 276 प्रजाति के सांप हैं। उनमें से लगभग 40 से 45 प्रजाति तो राजस्थान में ही हैं। और अब तक मैंने लगभग 16 से 18 प्रकार की प्रजाति रेस्क्यू किया है। उसमें सिर्फ 3 सांप जहरीले हैं, बाकी सब बिना जहर के। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये जहरीला है या ये बिना जहर वाला है? सर, वो हमने पढ़ा है उसके बारे में जानकारी ली है।
कुछ गूगल से भी ली है और कुछ ऐसे देख कर भी ली है। तो जैसे आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस सांप में जहर होगा या ये सांप बिना जहर का होगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। तो लोग जो सांप से डरते हैं वो कितना जायज है? सर देखो, सांप से डरना तो जायज़ है, सांप से डरना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सांप बाइट कर लेता है तो आपको बता दूं लगभग 70% लोग तो हार्ट अटैक से ही मर जाते हैं। डर से? डर से तो डर से ही मरते हैं। तो जब सांप काटता है तो क्या होता है? उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी कैसे होती है? जैसे इधर जैसे हाथ में काट लिया, पाँव में काट लिया तो बहुत तेज जलन होती है और सूजन भी आ जाती है। हमारे यहाँ राजस्थान में जहरीले ये सांप जो है वो 4 ही है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसे नाग बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा निकलता है हमारे, जिसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का एक जहर होता है। इसके बाद में आता है कॉमन क्रैत। कॉमन क्रैत तो यमदूत है, ये सिर्फ रात में निकलता है। इसकी एक बाइट में इतना जहर होता है कि ये लगभग 60 आदमियों की जान ले सकता है। कोबरा में इतना जहर होता है कि एक बार में 10 से 15 आदमी की एक बाइट में इतना वेनम होता है कि वो जान ले सकता है। इन दोनों में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। इसके अलावा एक है सॉस्कल्ड वाइपर, ये वाइपर प्रजाति का सांप है और इसमें हीमोटॉक्सिक जहर है जो बहुत ही घातक है। ये 1 घंटे के अंतराल में इंसान की जान ले लेता है। अब इतनी जल्दी फैल जाता है? बहुत जल्दी। तो ये जब जहर फैल जाता है इसका इलाज गाँवों में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गाँवों में सांप निकलते हैं। किस समय ज़्यादा सांप, किस तरह के लोग ज़्यादा खतरे में हैं सांप काटने के लिए? ज़्यादातर तो सर ये किसान के घर में जैसे आ जाते हैं, तो घर में किसान के जैसे मान लो कहीं पे धान पड़ा रहता है, कहीं पे गाय भैंस का जो बांट होता है, गाय भैंस का चारा होता है, उनमें ज़्यादातर ये चूहे पैदा हो जाते हैं। और चूहे मेंढकों की वजह से जब बरसात में मेंढक आने शुरू होते हैं तो मेंढक और चूहा खाने के लिए घर में आ जाता है। तो घर में काम करते समय किसी भी महिला या किसी भी आदमी को ये बाइट कर सकते हैं। यानी ये सांप का मेन फूड मेंढक और चूहा होता है? जी जी, सांप बिल्कुल मांसाहारी है, बिल्कुल मांसाहारी है सांप। मतलब सांप मांस खाता है उसको, जी। वो वेजिटेरियन थी। तो जो लोग कहते हैं दूध पिलाते हैं सांप को, बिल्कुल नहीं सर, इंसान को जहर पिलाओ और सांप को दूध पिलाओ बराबर है सर। यानी सांप दूध नहीं पी सकते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो मिथ है हजारों लाखों लीटर नाग पंचमी के दिन भी सांपों को दूध पिलाया जाता है, वो उस क्या होता है उस दूध? देखो, किसी की आस्था को चोट पहुंचाना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी सिर्फ ये अंधविश्वास जो है इसको दूर करने के लिए हम बात कर सकते हैं। बाकी आस्था तो लोगों की बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ लोग बताते हैं, लेकिन एक्चुअल तो ये है कि सांप के पेट में एंजाइम नहीं होता है और दूध में विटामिन डी होता है, वो सांप पचा नहीं पाता। यानी सांप को अगर आप पिलाएंगे भी तो वो दूध नहीं पिएगा। जो आपने 4 तरह के बड़े खतरनाक विषैले सांप बताए हैं, इनका साइज क्या होता है? जैसे सांप का जब नाम लेते हैं तो इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है एक लंबा सा रेप्टाइल, जी, बहुत लंबा। तो क्या ये जो जहरीले सांप हैं ये भी इतने ही लंबे होते हैं? लंबाई से कोई मतलब नहीं है सर। कोबरा सांप है वो आपको 1-1.5 फीट से लेके 8 फीट तक का मिल जाएगा। इसके बाद में करैत है, वो भी 1-1.5 फीट से लेके आपको लगभग 6 फीट तक का अभी तक मैं पकड़ चुका हूँ। उसके बाद में सॉस्कल्ड वाइपर है। अब आप लंबाई की बात कर रहे हैं तो सॉस्कल्ड वाइपर है, ये 1.5 से 2 फीट का होता है सिर्फ, लेकिन सबसे घातक है। और कुछ जो बहुत छोटे होते हैं, इतने इतने से होते हैं, वो उस प्रजाति के भी कुछ? नहीं नहीं सर, एक अपने छोटा सा, सबसे जो छोटा सांप है हमारे विश्व का ही बोल लो, उसको वॉर्म स्नेक बोलते हैं, उसको तेलिया सांप हिंदी में बोलते हैं। बहुत चमकदार हमारे नाली कीड़ों में से होता है, वो जहरीला नहीं होता है, वो अंधा, उसको अंधा भी बोलते हैं, उसको दिखता भी नहीं है। ये जो दिखने की आपने बात की, एक बड़ी मान्यता है कि सांप जो है वो नागिन बदला लेती। कई हिंदी फिल्में इस पर बनी हैं कि वो आंख में बसा लेती है और उसके बाद बदला लेती है, जबकि मेरे ख्याल से विज्ञान के हिसाब से देखें तो शायद सांप की आंखें होती नहीं है, सांप स्किन से फील करता है। जी तो यह आंखों में बसाना और इन कहावतों का क्या मतलब, क्या ऐसा क्यों ऐसी बातें हुई आखिर? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, आप फिल्मों की बात कर रहे हैं तो फिल्में तो पहले ही लिखते हैं कि ये काल्पनिक है। रही बात फोटो उसको कोई पढ़ता नहीं है, वो स्क्रीन पर आता है काल्पनिक है पर उसको सच माना जाता है। तो देखो, ये कोई फोटो वोटो नहीं खींचती है नागिन, ना कोई नाग फोटो खींचता है, ये सब मिथ्यावादी बातें हैं, अंधविश्वास है, टोटल अंधविश्वास है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात को लेकर कोई डरे नहीं।
हम जब भी रेस्क्यू करने जाते हैं तो ये चीज़ लोगों को समझाते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग गाँव में औरतें घूंघट करती है, तो हम उनको बोलते हैं नहीं, बोले हमारी फ़ोटो खींच लेगा सांप। तो उनको फिर समझाते हैं सबको, भाई कुछ नहीं ऐसा, हमने हज़ारों सांप पकड़े हैं, फ़ोटो खींचता तो अब तक हमारी जाने कितनी बार खींच जाती। आपका तो एल्बम बन जाता अब तक। ये तो आदमी ज़्यादा जहरीला होता है या सांप ज़्यादा जहरीला? नहीं सर, जहरीला तो सबसे ज़्यादा सांप होता है। जैसे मैंने इस पर कुछ बोला था एक, कि सांपों से डर नहीं लगता मुझे, हाँ इंसानों से डरता हूँ, क्योंकि सांप अपने बचाव के लिए ही काटता है और इंसान अपने फायदे के लिए। बिल्कुल, ये आपने बड़ी सही बात कही है, क्योंकि आस्तीन के सांप तो इंसानों में होते हैं, क्योंकि सांपों के तो आस्तीन होते नहीं। नहीं होती। तो आप जब सांप पकड़ने जाते हैं तो क्या उसका मेथड होता है, कैसे आप पकड़ते हैं उसको? कुछ अलग से आपको ढकना पड़ता है अपना मुंह नहीं, हाथ वगैरह? जैसे हूँ, तो क्या उसका प्रोसेस होता है, आप बताएंगे हमको? नहीं, जैसे मेरे पास कॉल आती है हम्म। तो हमारा बैग है, हमारा जो भी जरूरत का सामान है वो लेके चल क्या देते। क्या सामान होता है जैसे जरूरत का? जैसे सर हाथ में एक तो हमारे पास जैसे जहरीला सांप है, तो उसके लिए रेस्क्यू के लिए ये बचाव के लिए है। ये स्टिक होती है? हाँ, इस स्टिक को तो लोग जादू की छड़ी भी बोलते हैं। अच्छा। जी हाँ, बहुत अंधविश्वास है दुनिया में, तो ये सिर्फ जहरीले सांप के लिए ही है, खाली उसको हमारे शरीर से दूर रखने के लिए। कैसे आप इसको, जैसे इससे आप सांप कैसे? तो फिर इसको इसको कर्व क्यों दिया गया, मोड़ा क्यों गया? ये इसी में डलता है सांप, अच्छा। इसी में डल के एक हाथ से हम उसको कैच करेंगे, एक हाथ से इसे दूर रखेंगे। तो वो फिसल नहीं जाता उसमें? नहीं नहीं सर, नहीं। आप उसको कैसे पकड़ते हैं? आप उस सांप को शरीर के किस हिस्से से पकड़ते हैं? जो भी इस हाथ में आ गया, जैसे पीछे से अगर पकड़ में आ गया तो पीछे से पकड़ लेते हैं, जैसे कई बार दीवार में या नाले में होता है तो फिर उसका इसको इससे दबा के सिर पकड़ते हैं। तो मुंह से भी पकड़ा जाता है सांप को? पकड़ लेते तो, और अगर उस समय वो काट ले? मुंह से पकड़ना तो बहुत आसान है, वो कैसे? मुंह दबा के मुंह पकड़ लेंगे तो फिर कहीं पे भी बाइट नहीं करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो उस समय आपको डर नहीं लगता है कि ये काट लेगा? सर रेस्क्यू के लिए जब मैंने ये मुहिम ही चालू की है तो सबसे पहले डर को ही हटाया है। तो कभी काटा है आपको सांप ने? सर कम से कम 50 बार काटा है, लेकिन सब बिना जहर वाले। तो वो जब काटता है तो क्या कैसा फील होता है? कुछ पेन तो होता है सर, ब्लड आ जाता है, पेन होता है। तो जो बिच्छू के काटने में तो भयानक दर्द होता है, तो बिच्छू बिच्छू में का सर- काटना सांप के काटने में कितना अंतर होता है? बिच्छू में भी जहर आता है, उसमें कम मात्रा में। बिच्छू में भी न्यूरोटॉक्सिक जहर आता है। और उससे आदमी मरता नहीं है? नहीं, मरता नहीं है उससे, वो जल्दी ट्रीटमेंट ले लें तो वो ठीक हो जाता है उससे। तो जैसे आप जब उसको पकड़ते हैं तो उस समय वो रिएक्ट करता है, जी तो सांप असल में जहर छोड़ता कैसे है? सर, जैसे सांप के 2 फैंग्स होते हैं जहर के। जो जहरीला सांप होगा उसके सिर्फ 2 ही फैंग्स होंगे ऊपर, जो उसकी सर में दोनों साइड वेनम पॉकेट से जुड़े हुए होते हैं। वो वेनम पॉकेट में जहर होता है? हाँ जी, तो वो जो 2 फैंग्स हैं वो अंदर से पंचर है, जैसे अपने निडल होती है इंजेक्शन वाली, ऐसे। तो जैसे ही वो पकड़ेगा, बाइट करेगा, जितना वो प्रेशर डालेगा, वो फैंग्स में से वो जहर शरीर में इंजर्ड हो जाएगा, और उसके बाद वो तेजी से फैलता है? फिर वो धीरे धीरे शरीर में फैलने लग जाता तो अगर किसी को काट ले और आप भी रेस्क्यू के लिए तत्काल ना पहुंचे तो ऐसे में क्या सावधानी लोगों को आप बताएंगे रखनी चाहिए? है। देखिए सर, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक जहर वाले सांप होते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिक जैसे कोबरा और क्रेत अगर काटता है, जैसे हाथ में काट लिया, तो थोड़ा ऊपर हल्का सा कस के बांधना है, बहुत टाइट नहीं बांधना है, और उसको साबुन से साफ हाथ धो के और सीधे हॉस्पिटल पहुंचना है, सिटी हॉस्पिटल, जो भी बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ एंटीवेनम उपलब्ध हो। और अगर हीमोटॉक्सिक वाला काट लेता है तो उसको बांधना नहीं है। ये कैसे पता चलेगा ये हीमोटॉक्सिक वाले ने काटा है या दूसरे वाले ने काटा? ये तो सर एक जानकार आदमी ही जान सकता है। जैसे सांप मैंने बताया आपको कि यहाँ पे 3 सांप भी राजस्थान में जरूरी है। छोटा सांप बहुत कम है, नहीं मिलता है। जैसे स्नेक बाइट्स की बहुत सारी घटनाएं आसाम में बहुत होती हैं, बंगाल में होती हैं, खासकर जहाँ जंगल है, दलदल है, वहाँ ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं। राजस्थान के अलावा भी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन सावधानी कौन सी है जो बरतनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि ये वाला काटे तो उसको बांध लेना है, ये वाला काटे तो नहीं बांधना है, तो अगर मान लीजिए जहाँ नहीं बांधना है वहाँ बांध लिया तो क्या नुकसान हो सकता है? सर जैसे हीमोटॉक्सिक वाला जैसे सरसल्स वाइपर है और सोस्कल्ड वाइपर है, इसमें हीमोटॉक्सिक जहर होता है, तो ये ब्लड के क्लॉट जमा देता है, तो उससे हमारे हाथ गलने लग जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा अगर बांध लें बहुत जल्दी? बहुत जल्दी, वो बहुत फास्ट काम करता है। तो ये है तो काफ़ी खतरनाक। बिल्कुल कि सांप का काटना, इससे डरना चाहिए।
बिल्कुल डर, तो आदमी तो डरता है सांप से, क्या सांप भी आदमी से डरता है? बहुत डरते हैं। ये क्या सांपों की साइकोलॉजी क्या है? वो सिर्फ अपने भोजन के लिए, भोजन की तलाश में अपने घरों में आता है, वो इंसान को काटने के लिए नहीं आता। तो किस केस में वो काट लेता है? जब इंसान कहीं काम कर रहा है, अंदर बैठा है कहीं पे भी, और सांप को नहीं देख पाएंगे और गलती से उनका पाँव कहीं सांप पे गिर गया या उसके पास में चला गया, तभी वो बाइट करेगा। ऐसे चलते हुए बाइट या पीछा करके बाइट नहीं करता है। सांप हर हिलती हुई मूवमेंट पे बाइट करता है, यानी कोई चीज मूविंग है अगर हिल रही है तो वो काट लेगा। तभी वो बाइट करेगा, नहीं तो आप उसके पास बैठे रहो, वो जल्दी बाइट नहीं करता। जो सपेरे अपने झोलों में सांप लिए रहते हैं, जी। वो कौन से सांप होते हैं? सर वो क्या करते हैं एक्चुअल में, सांप को पकड़ते हैं, उनके फैंक्स तोड़ देते हैं और फैंक्स के साथ उसका वेनम पॉकेट भी निकाल देते हैं। वो कैसे निकालते हैं? वो किसी भी, जैसे पेचकस, प्लास, कोई पत्थर से दबा के दांत को, ये तो बड़ा पीड़ादायी काम है सांप। तो ये तो वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी शायद ये चीजें अलाउ नहीं है। नहीं है सर, 1960 और 1972 के तहत ये बिल्कुल सजा भी है और जुर्माना भी है। एक हमने अभी वीडियो देखा, जयपुर के पास का ही एक वीडियो था कि एक व्यक्ति को सांप ने काटा और उसने सांप को पकड़ लिया और पकड़कर अस्पताल पहुंच गया सांप सहित। जी जी। और उसने वहां उसकी काफी तारीफ भी हुई कि उसने हिम्मत दिखाई और पहुंच गया। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। दरअसल क्या है, डॉक्टर लोग जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो बाइट से पता चल जाता है। हम्म। जैसे मैं बाइट देखूंगा तो मैं बाइट से बता दूंगा कि कौन से सांप ने काटा है। यानी अगर अपने- बहुत जल्दी या तुरंत प्राइमरी हेल्थ सेंटर या किसी भी अस्पताल पहुंचे तो वहां वो लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं? वो जाते ही फर्स्ट एड पहले उसका चेक करेंगे, बाइट देखेंगे पहले तो जो जहरीला सांप होता है उसके 2 मार्क आता है, सिर्फ 2 बिंदु जैसे, और जो नॉन वेनमस होता है उसका वी शेप में बहुत सारे दांतों के निशान होते हैं। अच्छा, कई सारे डॉट। हाँ, जी। ऐसे मान लो कि 25 नीचे 25 ऊपर होते हैं उसका। इसका मतलब वो जहरीला नहीं है, बिल्कुल वो केवल निशान छोड़े हैं। बिल्कुल। तो आपने 500 से ज्यादा सांप शायद अब तक पकड़े हैं। ज्यादा ही है सर, लगभग ज्यादा? 1000 के आसपास। तो कोई कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो किसी सांप को पकड़ने में बहुत दिक्कत आई हो? बहुत ही है सर। वो कैसे? सर मेरे ही यहाँ पास में गांव है दौलतपुरा, और हमारे सबसे ज्यादा तो अंधविश्वास में मर जाते हैं लोग। वो कैसे? बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। जैसे क्या क्या है अंधविश्वास, आप बताएंगे? जैसे सांप को लोग पितर देव के रूप में देखते हैं। तो मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ कि हमारे जो पितृदेव हैं वो बहुत ही उज्जवल देवता हैं, जो भी मानते हैं। तो हमारे पितर देवता कभी भी मांस नहीं खाता है, सबको यही बताते हैं, जबकि सांप का तो खाना ही मांस। तो हमारे गांव है दौलतपुरा, वो लगभग 120 फीट का गहरा कुआं था वो, उसमें से मैंने सांप रेस्क्यू किया था नीचे उतर के? जी। मेरे को 28 घंटा करीब लगा था। 28 घंटे? 2 दिन लगे थे। तो ऐसा क्यों लगा इतना समय? उसमें सांप आपको दिख भी रहा था? सर एक्चुअल में क्या है कि अब जैसे कुआं में पानी तो खत्म हो गया और लोग उसमें कचरा डालना चालू कर देता है, तो कुछ अपवादी थे तो सांप को एक डंडे में लेके वो कुएं में डाल दिए। अब पड़ोसी जो कुएं वाला था वो बोला कि भाई ये सांप तो हमारे देवता हैं, इनको बाहर निकालो। वो सांप की छाया भी किसी महिला में आती थी। वो कैसे? छाया कैसे? जैसे पितर देवता आते हैं ना, शरीर में छाया आती है, भाव आता है वैसे। अब वो बोलते थे कि मैं तो कुएं में परेशान हूँ, मेरे को तो बाहर निकालो। यानी वो औरत बोलती थी जी जी सांप बनकर? जी। अच्छा, इसको कहते हैं भाव आना? भाव आना। अच्छा, तो ये होता है ऐसा, ये केवल मनोवैज्ञानिक है? ये तो मनोवैज्ञानिक है सर, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अब है तो अब क्या करें, सब किसी को नहीं समझ। तो फिर क्या किया आपने? फिर मैं वो सांप को निकाला कुएं से। तो 28 घंटे आपको लगे? पहले दिन पूरा दिन लगा, दूसरे दिन सुबह, पहले दिन लगभग 8 बजे शुरू किया, बाकायदा उसमें लाइट फिटिंग की कुएं में, और कुछ मैं जिम से लड़के लाया और वहाँ झूला बनाया, झूला बना के कुएं में उतर के। और पहले दिन तो कचरे में चला जाता था, तो उसमें जैसे ऑक्सीजन भी वो नहीं मिल पाती थी कुएं में, तो 2 दिन लगा। दूसरे दिन 1 बजे जाके उसको कैच किया जो वो बाहर है। आपको गुस्सा नहीं आता? कई बार कुछ सांप ऐसे भी होते होंगे जिन्होंने आपको परेशान किया होगा। सर गुस्सा क्या है, फिर सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, उनको बचाना। बहुत लोग ऐसे भी कॉल करते हैं हमारे को, आप जल्दी आ रहे हो या मार दें। अच्छा, ऐसे तो आप उसको बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? जंगल रिलीज कर देते हैं। तो जंगल तो अब बचे नहीं, बहुत कम हो रहे हैं।
जहाँ है वहाँ करते हैं। जंगल इन्हीं के लिए बना हुआ है। जंगल के हम इंसान कुछ नहीं मांगते हैं सर। ये जंगल इन्हीं का है। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने रेस्क्यू किया हो और तुरंत छोड़ नहीं पाए हो आप उसका? हो जाता है कई बार। तो तब क्या करते हैं आप, कैसे रखते हैं उनको? उसको रखते हैं, जैसे बॉक्स होता है अपना टॉफी जार होता है, उसमें उसको ऑक्सीजन के लिए होल बनाए रखते हैं पहले, उसी में पैक करके रख देते हैं और दूसरे दे। तो जैसा टॉफी का डिब्बा होता है उसमें आप बंद कर देते हैं, बंद हो जाता है आसानी से? हाँ हाँ। तो आप तो रेस्क्यू करने के बाद उसी में डालते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कोशिश की, रेस्क्यू की, आपने बचा भी लिया हो, फिर भी लोगों ने मार दिया हो? नहीं, रेस्क्यू करने के बाद तो नहीं मारता। आप नहीं मारने देते हो? नहीं। तो ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? लोग लोग जैसे हम आप बात कर रहे हैं, काफ़ी संवेदनशील होकर ये इश्यू है कि क्यों किसी भी जीव को मारा जाए, उसको छोड़ा जाए, तो लोग क्यों मार देते हैं? डर के मारे मार देते हैं। बहुत से लोगों में अंधविश्वास है, बहुत जोरदार एक अंधविश्वास है, आपने मेरे को याद भी दिला दिया। लोग ऐसे बोलते हैं कि एक राजस्थानी में कहा होता है, काल की कहीं टाल। अच्छा, मतलब काल तो आएगा ही। तो उसको क्या टालना है, मारते हैं। अब लोग कहते हैं कि इसको मारेंगे तो ये अच्छी योनि में जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये अंधविश्वास। काफ़ी कठिन काम है आपका। बहुत ज्यादा। तो कभी ऐसा भी हुआ कि आप कहीं व्यस्त हैं बहुत ज़्यादा और उस समय भी कॉल आई, और आप, मेरे ख्याल से आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, आप पैसा तो इस काम का किसी से आपने कभी लिया नहीं, आपका काफ़ी, आपकी शोहरत भी इसीलिए है कि आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको मना भी करना पड़ा हो? सर जैसे आसपास में नहीं रहते हैं तो नहीं जा पाते हैं। हाँ, जैसे ऐसा होता है कि जैसे किसी के रूम में, तो रूम बंद कर दो, मेरा को 2 घंटा 4 घंटा लगेगा। तो उस समय में डरने की कोई बात नहीं होती ना। तो आपने अभी सांपों की बहुत सारी प्रजातियों के बारे में बताया, एक पीवड़ा सांप काफी नाम राजस्थान में खासकर होता है, इसकी क्या खासियत? क्योंकि इसका जिक्र गानों में भी आता है, लोक कथाओं में भी आता है, जी जी। ये क्या है? मैंने अभी आपको एक सांप का नाम बताया, कॉमन करेत। हम्म। ये इसी की प्रजाति है। कॉमन करेत की 12 प्रजाति है, 6 उप प्रजातियां हैं, उन्हीं में से ये एक है। अब सबकी मान्यता तो यही है कि वो सीने पे आता है और सांस के द्वारा वो जहर हाँ, छोड़ता है। ऐसा कहा जाता है। दरअसल ऐसा नहीं होता है सर। सर एक्चुअल में ये जो करेत प्रजाति का सांप है, ये रात में ही निकलता है, दिन में नहीं निकलता है। और इसको इंसान की खुशबू बोलो या चाहे इंसान की बू बोलो, इंसान की स्मेल जो है इसको बहुत पसंद है, करेत को? जी जी। ये सिर्फ रात में आता है, हमारे कपड़ों में बैठ जाता है, हमारे जूतों में बैठ जाएगा, कहीं पर भी बैठ जाएगा। हम इंसान अगर जैसे खेत में सो रहा है, रात में आके उसके बाद पास में सो जाएंगे, ये सांप। तो सांप उसके बगल में ले? हाँ, लेट जाएगा। कि इंसान की स्मेल उसको बहुत पसंद है। तो जो आपने कहा कि सांप खुद डरता है आदमी से, तो ये वाला नहीं डरता है इसका? नहीं, ये नहीं डरता है। इसको तो चाहत है उस चीज की, ये चीज की चाहत होगी तो वो उनके पास में आएंगे। जैसे ही इंसान करवट लेता है, वो उसको बाइट कर लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि करेत सांप की बाइट का पता नहीं चलता है कि सांप ने काट लिया। दर्द भी नहीं होता? नहीं, उसका ऐसा इतना सा लगता है जैसे किसी मच्छर ने काटा। ओहो। और वो इंसान 1 घंटे के अंदर कोमा में चला जाता है, सोया सोया रह जाता है। ये तो इसका आकार कितना बड़ा होता है इसका, एक करेत तो का? मैंने बताया लगभग 1-1.5 फीट से लेके 6 फीट तक का अब तक मैंने करेत पकड़ा है। तो मेरे ख्याल से जो चारों आपने जो बताए ज्यादा सक्रिय हैं सांप, उनमें सबसे खतरनाक यही है, करेत। जी हाँ। तो आपने कितने ऐसे करेत पकड़े अभी तक? करेत सर मैंने लगभग समझ लो 100 से ज्यादा पकड़ लिए हमारे एरिया में। अच्छा। जी। तो इनको सबको भी आपने वापस छोड़ दिया, ये समझते हुए कि ये खतरनाक काफी है फिर भी? नहीं, सब जीने का अधिकार सबको है। जो मुहिम चलाई है उस काय के लिए चलाई है। जहरीले सांप होना भी तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है। आज एंटी वेनम बनती है तो इन्हीं से बनती कैसे यानी? सांप का जो जहर होता है, है। जी जी। वो तो जो जहर की दवाई है वो भी जहर से, कहते हैं जहर को जहर काटता है वो, तो वो कैसे बनती है? सर एक क्रंक नाम का एक सांप आता है, उसी के वेनम से ये एंटी वेनम बनती है। अच्छा, सिर्फ उसी से? जी जी। और जैसे ये करेत है, कोबरा जहर, वाइपर प्रजाति की जहरीली सांप है, इन जहरों से बहुत सारी हमारे जैसे इंसानों के शरीर में बहुत सारे जैसे ट्यूमर है, ब्रेन है, ऐसे मतलब लीवर वगैरह के है, हार्ट की है, ऐसी दवाइयाँ जो बनती है, इनका वेनम काम आता है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट भी है सांपों
के जहर को निकालने का और इलीगल ट्रेड भी होता है, ये दवाइयों में किस तरह से काम आता है? तो ये जो बहुत सारे लोग सांप पकड़ते हैं, सपेरे लोग, क्या इस तरह का कोई व्यापार भी होता है जिसमें ये लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? नहीं नहीं सर, अपने यहाँ तो देखो जयपुर में तो आज तक मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है, ना मेरे पास ऐसा कोई अभी 6-7 साल में कोई केस आया है। पर ऐसा ऐसा सुना तो जाता है। सुना है, अंधविश्वास है। जैसे लोगों को तो यहाँ तक है कि वो 5 किलो का सैंड बोआ, एक दुम हुई होती है, तो उसके बारे में बहुत अंधविश्वास है। पीछे आपने सुना होगा कि लोग उसके लिए मरे जा रहे हैं, 5 किलो की दुम्मी लाओ, 2 किलो की दुम्मी, जबकि वो मेरे हिसाब से 700-800 ग्राम से सांप आज तक हुआ ही नहीं। अच्छा, सांप का वजन इतना ही होता है? इतना ही होता है। नहीं, कई वो जो बहुत लंबे सांप, बहुत बड़े सांप, जैसे मैंने 10-12 फुट की रेड स्नेक पकड़ी, वो नॉन वेनमस है, उसकी पता नहीं 1 किलो 400 ग्राम है। बस, यानी वजन नहीं होता सांप का। तो ये दूमी क्या बताइए आपने, ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? सर दुम्मी एक बिना जहर वाला सांप है, हाँ। और इसको रेड सैंड बोआ बोलते हैं, सैंड बोआ बोलते हैं। और इसकी पूंछ भी क्या है, थोड़ी मोटाई ज़्यादा होती है, तो लोगों को ऐसी अंधविश्वास है कि 1 मुंह से चलती है, 6 माह 1 मुंह से चलती है। अच्छा, तो ये तो सब अंधविश्वास है। तो उसको इसलिए उसको मारा जाता है? उसको रखते हैं लोग, ये क्या है, कुछ लोगों को अंधविश्वास है कि ये बहुत महंगी बिकती है, उससे कुछ एनर्जेटिक जैसे यौन वर्धक इस तरह की जी, चीजें आती हैं, जी, उसमें इस्तेमाल होता है। जी, सुनने में तो ऐसा आता है, लेकिन ये सब अफवाह है। तो उसके लिए क्या उसका कैसे इस्तेमाल लोग क्या सोचते हैं और करते क्या है उसका? वो कुछ मारकर ही करते होंगे, बाकी मैंने कभी इसके बारे में ऐसा जाना नहीं। अच्छा। तो ये सब गलत है, अंधविश्वास है, ये गलत धारणाएं हैं। बिल्कुल गलत धारणा है। लेकिन एक जो कहा जाता है, सांप जो होता है वो केचुल छोड़ता है, सही में छोड़ता है? वो क्या फिनोमिना है, कैसे होता है? सर दरअसल में जैसे ही बरसात बरसना चालू हो जाएगी जुलाई अगस्त में, उस समय में ज़्यादा केंचुली छोड़ते हैं। तो रेप्टाइल है, ज़मीन में कादा कीचड़ में ऐसे ही ये चलते हैं, तो इनके ऊपर वो मैल की परत जम जाती है, गंदगी, तो फिर धीरे धीरे उन आँखों पे भी आ जाएगी, तो उसको दिखना बंद हो जाएगा। अच्छा। तब बहुत ज़्यादा उमस जैसे गर्मी पड़ती है बरसात के समय में, तो उस समय फिर वो केंचुली को ये गीले होते हैं, तो आराम से वो निकल जाते हैं। यानी वो उसकी स्किन की एक लेयर होती है, बिल्कुल कचरा बेस्ट जो है, तो उसमें से वो निकल जाता है। जी। कितने टाइम में सांप छोड़ता होगा केचुल अपनी? ये 8 से 9 महीने में छोड़ देता है। अच्छा। जी हाँ। तो उस केचुल को भी बहुत लोग संभाल के रखते हैं। एक बार मुझे याद है, बचपन में हमारे स्कूल में मिली थी, हम भी उसके कुछ टुकड़े लाके हमने बहुत दिनों तक व्हाइट कलर की एक लेयर सी की। तो क्या उससे कुछ होता है? कुछ नहीं है सर, वो तो कचरा है टोटल। अच्छा। कचरा ही तो है। मैल, इंसान अगर 10 महीने नहीं नहाएगा तो उस पे तो मैल की परत जम जाएगी, वो भी इसी पे भी मैल ही है, वो गंदगी है। अच्छा, कुछ सांप होते हैं ना जिनका फन बहुत बड़ा होता है, जो ज्यादातर तस्वीरों में दिखते हैं, फन वाला, ऐसे सांप होते हैं? सर देखिए, फन सिर्फ कोबरा सांप उठाता है। हम्म। कोबरा प्रजाति का जैसे भी है सांप, जैसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, मोनोकोल्ड कोबरा है, स्पीटर कोबरा है और किंग कोबरा है, यही फन बनाएंगे, बाकी इनके अलावा कोई सांप फन नहीं बनाए। यानी जो तस्वीरों में दिखते हैं वो ये कोबरा कैटेगरी के सांप। जी, और शंकर जी जो लपेटे रहते हैं वो भी कोबरा ही। वो कोबरा है। यानी शंकर जी का जो प्रिय सांप है वो कोबरा प्रजाति का सांप है। तो और किसी सांप की तो पूजा होती नहीं है, कोबरा की। लेकिन कोबरा जहरीला होता है, बिल्कुल है। इसीलिए वो नीलकंठ है भगवान शिव की। जी हाँ। तो ये जो नीलकंठ भगवान शिव को कहा गया है, तो ऐसी नील क्या जब सांप काट लेता है तो वास्तव में शरीर में आ जाती है? सर नीलकंठ तो उनको शायद, जहाँ तक मेरी मान्यता है, तो वो समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था उसको उन्होंने पिया था, तभी से उनको शायद नील। यानी उन कोबरा ने उन्हें काटा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनका आभूषण, श्रृंगार है। श्रृंगार। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारी तस्वीरें देखी, कुछ दिन पहले सावन के महीने में ही झारखंड और बिहार में किसी शहर में एक सांपों का फेस्टिवल सा होता है। हजारों लोग, अब वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है कि हजारों लोग गले में सांप लपेटे हैं, थैलों में लिए हैं। जी जी। ये कौन सी प्रथाएं हैं? सर ये बिहार में है, समस्तीपुर में है ये। कोई नाग पंचमी के दिन वो महोत्सव होता है, तो मैंने भी उसके बारे में पढ़ा है। उसमें क्या होता है कि दरअसल जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उन सांपों का जहर निकाल देते हैं। अच्छा। जितने भी जहरीले सांप होंगे उन सब का जहर निकाल के फिर ही उनको हाथ में दिया जाता है।
फिर उनकी पूजा होती है। फिर उनको वो आस्था है उनकी। अब तो तो ये जो इतने सारे सांप उन वीडियोस में हमने देखे, लोग लटकाए घूम रहे हैं, जी। क्या साल भर रखते हैं या किसी खास दिन लाते हैं फिर छोड़ देते हैं? क्या, कैसे, कहाँ से आते हैं इतने जी सर, अब जैसे नागपंचमी आने वाली है अभी, हम्म, थोड़े ही दिनों में आने वाली है, 5-4 दिन में ही। तो अब से पहले सांप क्या होता है कि अक्टूबर के आसपास में हाइबरनेशन में चला जाता है। यानी वो जमीन के नीचे। जी जी, शीत निद्रा उसको हिंदी में बोलते हैं। और वो फरवरी लास्ट या मार्च में जाके निकलना चालू हो जाता है। यानी इतने महीने तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा। अक्टूबर से मार्च, पूरी फरवरी मार्च मान लो। मार्च तक, अक्टूबर से फरवरी तक सांपों से थोड़ा कम डर के भी रहा जाए। जी जी, तो उसके बाद में वो निकलना चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही मार्च के बाद में अप्रैल मई तक, अब मई से बहुत ज़्यादा निकलने लग जाएंगे, मई जून में। गर्मी के दिन। जी जी, जैसे ही बरसात बरसती है तो बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे निकलते हैं, जैसे एक महीने में बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। आज के समय में रोजाना मेरे पास 3 से 4 कॉल आ जाती है, 5-6 कॉल आ जाती 3 दिनों में। है। जी जी। तो गोपाल जी, अगर आपने इसको अपना प्रोफेशन बनाया होता तो कितना पैसा कमा सकते थे? सर ये तो सोचा नहीं कभी। पर क्या ये एक, जैसे आपने अपनी इच्छा से ये काम किया, आपके अंदर प्रेरणा आई, आपने देखा कि कुछ लोग एक सांप को जलाकर मार रहे हैं, आपके अंदर ऐसी भावनाएं आई, लेकिन सरकार की ओर से या किसी भी संस्था की ओर से इस तरह की शायद कोई कोर्स या ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो आपको क्या लगता है कि इस अवेयरनेस की, इस चीज की कितनी जरूरत है और कैसे लोगों को सिखाया जा सकता है? आपने भी क्या किसी को सिखाया ये काम? जी नहीं, मैं नहीं सिखा पाया किसी को भी। हम दो दोस्त ही थे, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था इस बारे में। हम दोनों ने इसके बारे में पढ़ा है और वो हमारे बीच में नहीं है अभी। तो एक्चुअल में क्या है, दरअसल सरकार के पास में ऐसा, जैसे किसी के पास गांव में आजकल ये लेपर्ड वगैरह बहुत आ गए हैं, उनकी रेस्क्यू टीम होती है। तो वन विभाग में मेरे हिसाब से स्नेक रेस्क्यूअर होने चाहिए। उससे इंसानों की जान भी बचेगी और सांपों की जान भी बचेगी। तो अगर कोई आदमी इस काम को सीखना चाहे, जी मुझे सांप पकड़ना है और उसको सुरक्षित रेस्क्यू करके छोड़ देना है, तो इसमें क्या उस आदमी में क्वालिटी होनी चाहिए और कितना टाइम लगेगा उसके लिए? सबसे पहले तो वो निडर होना चाहिए और अंधविश्वासी तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद में कोई भी शिक्षित आदमी है, जैसे जो भी कोई भी इसके बारे में समझता है, उसके साथ उनको कम से कम 1 सीजन तो रहना ही पड़ेगा। 1 सीजन यानी 6 महीने का। जी जी, तो 1 सीजन में उनके पास जितनी भी प्रजाति है वो लगभग सब आ जाती है। किसी ने आपसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे सिखाइए ये काम? नहीं। इंटरेस्ट जाहिर किया? कोई इंटरेस्टेड नहीं है ऐसे कामों में सर। हमारे को तो लोग मतलब अच्छाई कम बुराई ज़्यादा देखते हैं। वो कैसे? बस ऐसे ही कि क्या काम करता है, कालबेलिया जैसा, सपेरे जैसा। अरे नहीं, आप कालबेलिया तो बहुत अलग काम है, आप तो लोगों की जान बचा रहे हैं, पूरी सोसाइटी का भला कर रहे हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों लगता है लोगों को? उनको क्या लगता है कि आपका इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? सोचने वाले का क्या क्या हो सकता है? कुछ भी सोच क्या सोच सकते हैं लोग? कुछ भी सर। जैसे अभी आपने बताया कि आप कोई चार्ज नहीं लेता। मेरे ही, एक नाम नहीं बोलूँगा, मेरे ही बहुत खास जानकार, उनके रात को 12 बजे सांप आता है। वो मुझे बुलाते हैं रात को 12 बजे जाके, बरसात के दिनों में, बरसात बरस रही है, मैं सांप रेस्क्यू किया हूँ, मेरे को 1 बज गया और 1 बजे वो बंदा मेरे को अपना जानकार 50 रुपये दे रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, तो मैं हाथ जोड़ के मना कर दिया, मैंने रहने क्या नहीं लूँगा। वही बंदा सुबह बाजार में स्टैंड पे आके बोलता है कि ये तो लोग सांपों का व्यापार करते हैं, ये तो सांपों का जहर बेचते हैं। तो ऐसे लोगों की कैसा लगता है ये सुन के कि छोड़ दें ये सब? नहीं, ऐसा लगता है कि चार्ज, ऐसे इंसानों से चार्ज लेना चालू कर दो। अच्छा, ये हाँ, तो अगर चार्ज हो तो कितना होना चाहिए? मिनिमम कम से कम पेट्रोल खर्चा तो देखो, इंसान की जान की कीमत तो कुछ भी नहीं, तो मिनिमम 500 रुपये बोलेंगे। तो एक गाना सुनाने का इस देश में 1 करोड़ रुपया भी लोगों को मिलता है। क्रिकेट खेलने जैसे एक काम के लिए करोड़ों रुपए क्रिकेटर्स कमाते हैं, लेकिन जिस काम से आप लोगों की जान बचा रहे हैं उसका आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई पेट्रोल का खर्चा दे दे। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है सर बट ऐसा कैसी सोसाइटी हमारी हो रही है? सबसे पहले तो हम अपनी जिंदगी दांव पे लगा के जा रहे हैं। कहीं भी आप रात को 12 बजे 1 बजे सांप पकड़ने जा रहे हैं। हाँ, जिसके नाम से दहशत होती है। जी, पीछे बच्चे हैं, बीवी है, घर परिवार है, सब कुछ है, उसको छोड़कर आप मौत के मुंह में जा रहे हो। तो आपके परिवार, आपकी पत्नी, बच्चों ने कभी नहीं कहा कि ये क्यों कर रहे हैं?
नहीं, वो मुझे प्रोत्साहन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं एनजीओ को बचाता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ कि एनवायरनमेंट में होना इनका बहुत ज़्यादा। और मुझे पता चला है कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए, वो शायद आपने अभी करवाया है, कि आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस खुद का अभी करवाया है। जी सर, मैं 50 साल का पूरा हो गया, आज तक कभी नहीं करवाया था। तो मेरे प्रिय भतीजे हैं, तो उन्होंने बोला चाचा जी आप बाइक भी चलाते हो, ऐसे काम करते हो, कम से कम एक कोई छोटी मोटी पॉलिसी तो करवाओ। हाँ। तो अभी मैंने आज से 10 रोज पहले ही करवाई है। फिर लेकिन जो हेल्थ पॉलिसी है उसमें आपने तो करवा ली, तो क्या उसमें सांप का काटना कवर होता है? LIC भुगतान करते हैं। LIC करती है? क्योंकि जो कई प्राइवेट कंपनीज हैं वो तो बड़ी आनाकानी करती है, आसानी से क्लेम नहीं देती हैं। LIC से करवाया। LIC में सांप काटने का भी क्लेम मिलता है, तो ये तो एक काफी वैसे जरूरी जानकारी है। गाँव में जहाँ सांपों का खतरा बहुत है, लोगों को करवाना चाहिए, आम लोगों को भी। नहीं, LIC तो सभी की होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप नहीं, LIC तो होती है, लेकिन क्या उसमें सांप से काटने का कवर होता है? बिल्कुल होता है। वो होता है। तो आपने कितने रुपए की करवाई है हेल्थ इंश्योरेंस? अभी लगभग 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए। तो ये तो बहुत जरूरी कदम था, करिए। और परिवार का आपको पूरा सपोर्ट मिलता है इसका। हाँ। कभी आपने ऐसा नहीं किया कि सांप पकड़ा और घर लाके बच्चों को भी रोजाना होते हैं? नहीं, बच्चों को नहीं। नहीं दिखाया? नहीं, बच्चों को नहीं देखा। देखते हैं बच्चे, जाते हैं बैग देखते हैं ऐसे। हाँ, उत्सुकता से। उस हाँ गोपाल जी, आप जब भी आप सांप पकड़ते हैं आप उसका वीडियो भी बनाते हैं? जी, लगभग बनाते हैं। लगभग, मैंने बहुत सारे वीडियो आपके देखे। क्यों? जी सर, अलग वो हो सकता है कोई आदमी ये कहे कि आप पब्लिसिटी चाहते हैं। अब सर मिलती कहाँ है पब्लिसिटी? हम्म पब्लिसिटी ऐसी नजरों से कोई देखता ही नहीं है। तो आप क्यों बनाते हैं वीडियो? सर लोगों को जानकारी देने के लिए, उससे लोगों को जागरूक करेंगे कि ऐसे पकड़ के हम पकड़ने का वीडियो भी बनाते हैं और जंगल में रिलीज करने का भी वीडियो। कौन बनाता है वीडियो आपके लिए? कोई भी साथ होता है वो बना लेता है, और ज़्यादातर तो वहाँ जिसके घर में जाते हैं उन्हीं को हमारा कैमरा दे देते हैं। वो हाँ, लोगों को क्यूरोसिटी भी होती है जी, कैसे पकड़ा गया, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी थोड़ी तकलीफ भी होती है कभी कभी लोगों के बिहेवियर से। सर सुनता नहीं हूँ, हम्म बहुत कुछ बोलते हैं लोग। सबसे खराब कब लगा बहुत ही। और सबसे अच्छा कब लगा इस काम में? सर मुझे सबसे अच्छा जब लगा कि मुझे एक कॉल आई कि सर आप सांप पकड़ते हो? जी हाँ पकड़ते हैं। सर एक पड़ोसी, हमारे पड़ोसी के घर में सांप है, वो लट लेके खड़ा है, वो मारना चाहता है और हम उसको मारने नहीं दे रहे हैं। तो मुझे वो इंसान बहुत अच्छे लगे। तो आप चार्ज क्या लोगे? मैंने कहा भाई मेरी ज़िंदगी की कोई चार्ज नहीं है, आप सांप बचा रहे हो, मैं भी बचाता हूँ, मैं आ जाता हूँ। और लोगों ने मुझे बहुत ही मतलब बहुत मेरे को उन्होंने सम्मान दिया, और उन्होंने मेरे को 1,000 रुपये भी दिए। अच्छा। हाँ, तो मैं उनको बोला मैं इतना नहीं लूँगा। बोला नहीं, हम हमारी इच्छा से दे रहे हैं। तो वो पड़ोसी जिसके घर में था, वो जो मारने वाला था, उसको भी समझाया। तो उसने बोला कि मैं आज के बाद कभी भी सांप ना मारूंगा, ना किसी को मारने दूंगा। तो लोग मान जाते हैं। हाँ। तो और सबसे बुरा तब लगा कि मेरे पास एक कॉल आई, और वो देखेंगे सुनेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। एक बच्चा था 8 साल का, उसको स्नेक बाइट हो गया था, सांप ने काट? जी। और वहीं पे कोई बकरी चराने वाला था, मेरा जानकार भी थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि यहाँ बच्चे को स्नेक बाइट हुई है। तो उसको तुरंत एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटलाइज किया। मैं कंपनी में काम कर रहा था तब। मैं और मेरे फ्रेंड रोशन जी वहाँ सांप को पकड़ने गए, तो उन लोगों ने मुझे सांप नहीं पकड़ने दिया। जो भीड़ थी वहाँ? उन घर वालों ने जिनके बच्चे को सांप ने काटा, वही पकड़ने नहीं दिए, और हमें गालियां दी, बहुत गालियां दी। क्यों? तुम्हारे को किसने बुलाया यहाँ पे, क्यों आए हो? ऐसा क्यों? सर उनका मान्यता था कि वो सांप उनका घर का देवता है। मैं गया तब और तो उन्हीं के बच्चे को काटा भी है? उन्हीं के बच्चे को। मैं गया तब तो उस बच्चे की दादी में वो पितरजी आ रहे थे, बहाव आ रहा था, और वो बाहर सांप बहुत बड़ा कोबरा सांप था, जहरीला सांप। उसी घर में मेरा एक जानकार भी था, तो मैं उनको समझाया, मैंने कहा ये बहुत जहरीला है, इसको उठा के खेत में छोड़वा दो। उन्होंने नहीं पकड़ने दिया और हमें गाली दे के धुतकार के वहाँ से भगा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, आज भी वो वीडियो देखता हूँ, मेरे पास है। अच्छा, उसका वीडियो भी है? हाँ, वीडियो बनाया था हमने। ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है। बिल्कुल। तो क्या लगता है ऐसे समय जब ऐसी घटनाएं होती हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए सर। वो बच्चा बच गया, सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे उस समय हुई। वही जानकर आदमी रात को मेरे को 11 बजे कॉल कर रहा है,
और वो पूछ रहे हैं गोपाल जी ये सांप तो अभी भी नहीं जा रहा, अब क्या करूं? मैंने कहा यार आप एक बात बताओ, मेरे को सांप क्यों नहीं पकड़ने दिए? बोले हमारे घर की मान्यता है। वो उन्होंने तो मुझे तांत्रिक घोषित कर दिया अच्छा, कि ये जो अच्छा, आदमी, ये भी एक एस्पेक्ट है, लोग आपको तांत्रिक तो नहीं मान लेते। हाँ, बिल्कुल मानते। वो लोग ऐसे ही बोले कि ये तो तांत्रिक है, ये मेरी जो इंसान की जो मतलब सांप की उसको खोल बोलते हैं, ये मेरी खोल को सहेज के ले जाएगा, अच्छा, उसको अच्छा, आज वश में करके ले जाएगा। थोड़ा सा सांप से अलग भी बात करते हैं। ये जो आपने बात कही तंत्र मंत्र तांत्रिक समझ लेना, कुछ और तरीके से आपको मान लेना, गाँव में और गाँवों क्या शहरों में भी अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है। किस किस तरह की चीजें ज्यादा कॉमन है गाँव में? सर तांत्रिक विद्या तो अभी 2 दिन पहले पढ़ा था, एक चाचा ने अपने भतीजे की बलि चढ़ा दी, कितनी बड़ी बात है। तो क्या इस सब के पीछे वजह क्या? आप तो साइको इतना लोगों के बीच में रहते हैं, वजह क्या है इसकी कि इतनी शिक्षा के बाद, इतना स्कूल कॉलेज साइंस की एजुकेशन, इस सब के बाद भी इतने अंधविश्वास आखिर हैं क्यों? का रीजन क्या लग रहा है? सर लोगों की साइकोलॉजी है, क्या है? बिल्कुल। जैसे कोई कोई भी जोड़ा साहब कोई भी तांत्रिक बैठा है, कोई झूठा बाबा जी बन के बैठा है, उनके पास लोग जाते हैं, वो अपने पैसों के लालच में उनसे गलत काम करवाते हैं। क्या गलत काम? कुछ भी, कितनी बड़ी बात है, अभी 2 दिन पहले मैंने भी वीडियो भी देखा था, पढ़ा था कि एक चाचा ने ही भतीजे को मार दिया। तो अच्छा, जैसे सांप की बात करें, सांप से लोग क्या मांगते हैं? जैसे हाँ आपने कहा ना, कोई कुल देवता मान रहा है जी, उसको, कोई उसकी पूजा कर रहा है, तो सांप से क्या मनौती मानते हैं लोग? देखिए सर, सांप को लोग जिस जिस देवता में मानते हैं, जैसे तेजा जी है, भूमिया जी है, नाग जी है, पितृदेव जी है, और भी हैं। तो ये जितने भी देवताओं का मैंने नाम लिया है, ये सब उज्जवल देवता हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। इन्होंने बहुत सेवा की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोक देवता हैं, और ये सत्युग की बातें हैं, ये हकीकत भी है। आज हम बहुत डीप में आज जी रहे हैं, आज कलयुग में जी रहे हैं। आप पिछली बातों को पकड़ोगे तो आप कहाँ जाओगे? बिल्कुल नहीं जा पाओगे। तो तो बहुत तगड़ा अंधविश्वास जो है ना, वो उसी का है, और इसी की वजह से लोग इस जान से चली जाती है। लोग डॉक्टर के जाने के बजाय किसी तांत्रिक के पास जाना पसंद करते हैं, घर परिवार लुटा के उसके बाद में। तो जब आपको तांत्रिक बता दिया गया तो क्या किया आपने? कुछ नहीं, सुनते हैं सबकी, बहुत कुछ बोलते हैं। और तांत्रिक आपको बोलते हैं, जहर का कारोबारी आपको बोलते हैं, और भी कुछ कहते होंगे? बहुत कुछ बोलते हैं, क्या और क्या कहते हैं? बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जीवन के लिए सांप क्या सभी जीव जंतु बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो आप कोई कोई विशेष बात आप बताना चाहेंगे सांपों के बारे में, जो आपको लगता है कि लोगों को जाननी ही चाहिए? सर, देखिए, सांप होना एनवायरनमेंट के लिए, आपको मैंने बताया कि ये चूहों की पॉपुलेशन को बहुत कंट्रोल करता है। ये एक हमारी चैन है। आज भगवान ने अगर कोई एक चींटी भी बनाई है तो उसका उद्देश्य है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको एक छोटी सी तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जब कोई ढोर मरता था, गाय भैंस कुछ, जानवर को? जी जी, तो पहले आपने देखा होगा आसमान में गरुड़ आते थे, गिद्ध गिद्ध जो गिद्ध आते थे, हमने बचपन में देखे हैं। बहुत आते थे। बहुत आते थे। हाँ जी, हाँ। जब तक वो डोम उसकी चमड़ी को देरता था, जो तब तक, वल्चर जिसको कहते हैं, हाँ vultures, हाँ, जब तक वो वल्चर उसकी चमड़ी को देरता था, तब तक तो वहाँ चारों तरफ वो गिद्दी गिद्दे हो जाते। वो 1 घंटे में पूरा क्लीन कर देते थे। वो उनको नेचुरल स्कैवेंजर्स कहा जाता है। बिल्कुल। और वो साफ करके चले जाते थे, उसके बाद हम बच्चे खुचे को कुत्ते साफ कर देते, बच्चे खुचे को वडियाँ उठा के ले जाते, तो वो क्लीन हो जाता था पहले दिन में ही, दूसरे रोज तक तो साफ हो जाता। आज अगर कोई मवेशी मरता है तो 1 महीने तक कीड़े पड़ते हैं, सड़ते हैं, उस पर मक्खियाँ बैठती है, उसका बैक्टीरिया वो लेकर हमारे घरों तक पहुंचती है, और उसी से बीमारियां बढ़ती है। उन गिद्धों को मारने वाले हम ही हैं। वो कैसे? आज अगर किसी ढोर गाय भैंस को कोई भी प्रकार का फीवर या दर्द होता है, तो उनको एक दर्द की जो दवाई होती है, उसको ये जो हरी पन्नी की उसको दवाई भी बोलते हैं, डाइक्लोफेनिक सोडियम के नाम से वो आती है। वो दवाई उस गाय भैंस को दे दी जाती है, और वो ढोर अगर वो गाय भैंस मर जाता है, उसको जितने भी गिद्धों ने खाया है वो सारे गिद्ध मर गए। अच्छा, उस दवा के कारण? पे साइड इफेक्ट हुआ है, वो दवा का साइड इफेक्ट उन गिद्धों पे हुआ, और इसी वजह से हमारे आसपास में वो गिद्ध खत्म हो गए। जैसे चिड़िया बहुत कम होती जा रही है, जो स्पैरो है, जी जी वो बिजली के तारों के कारण और दूसरी चीजों के कारण।
ये तो इंसान ने किया है कि वो जो नेचुरल हैबिटेट पशु पक्षियों का है उसको आदमी अतिक्रमण उस पर करता चला गया। जी जी जी। तो आपको क्या कहना है, क्या हम किस चीज का ध्यान रखें सांपों के लिए, दूसरे जीव जंतुओं के लिए? सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर सांप आ जाता है तो आप किसी भी रेस्क्यूअर को बुलाओ और उसको रेस्क्यू करवा के जंगल में छुड़वाओ। रेस्क्यू अगर नहीं आता है, कोई भी लंबा सा डंडा लो, आराम से उसको उठाओ और जंगल में हाँ, ये विधि आप बताइए, क्योंकि अब हर आदमी आपको नहीं बुला पाएगा, पूरे जिले में शायद आप अकेले हैं, नहीं पहुंच पाएंगे। तो किस तरह से किसी के घर में अगर आ जाए तो उसको कैसे पकड़े? कोई भी बड़ा सा डंडा ले, हम्म, उसमें डालो और खेत में चले जाओ। बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। एक चीज और मैं बताना भूल गया, उसकी कोबरा की फुफकार में जो जहर जहर होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। इस चीज से कभी डरे नहीं। अगर फुफकार में जहर होता तो मैं तो हजारों बार मर जाता। तो फुफकारता है वैसे जब आप? बिल्कुल फुफकारेगा, वो जैसे ही फन खड़ा कर लेगा फुफकारेगा। अच्छा, लेकिन वो जहर नहीं फेंक बिल्कुल नहीं होता है, जहर के लिए काटना जरूरी है। बिल्कुल भी यानी दूर से वो कुछ भी कर रहा है, कुछ नहीं कर सकता है। तो वो कोई लिक्विड सा फुफकारता है तो फेंकता तो? सर वो एक स्पीटर कोबरा होता है हम्म। जो हमारे यहाँ भारत देश में नहीं पाया जाता है। अच्छा, जी हाँ। गोपाल जी, आपने बहुत बहुत मजा आया बात करके कि सांपों को लेकर बहुत कहावतें, बहुत किस्से, बहुत कहानियां हैं, लेकिन मिथ ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ, हमारी तो यही शुभकामना है कि आप इस काम को करते जाइए। जी सर। अच्छा लगेगा, सबके लिए अच्छा है, लेकिन किसी न किसी को सिखाइए जरूर। बच्चे तो नहीं सीख रहे? नहीं नहीं सर, बच्चे मन भी नहीं है उन्हें सिखाने? नहीं, वो नहीं करेंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे भी उसे आगे बढ़ाएं, बाकी लोग क्यों नहीं बढ़ाएं। तो कोई ट्रेनिंग एकेडमी खोली जा सकती है? खोली जा सकती है। उसके लिए जैसे हमें कोई वो बनाना पड़ेगा, एक संस्था। कभी सोचा? नहीं सोचा कभी। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि संस्था बना लो। उसके लिए क्या है, टीम वर्क चाहिए, तो इसके लिए कोई आगे नहीं आता है जल्दी। तो आपको अकेले ही जाना पड़ता है, चाहे रात 2 दिन हो? हाँ, उसके लिए पूंजी भी लगानी पड़ती है। तो मैं एक छोटा सा काम करने वाला आदमी। कितना खर्च अब तक आपने अपने पास से कर दिया होगा, इतने सांपों को आपने पकड़ा है? सर अब देख लो, उसको लेने भी जाते हैं, छोड़ने भी जाते हैं, साथ में किसी को भी जैसे रात हो गई, अकेला नहीं जाऊंगा, किसी को भी लेके जाऊंगा, तो उसको कुछ भी देना है, मैं अपनी ऐसे कोई नहीं जाता? ऐसे नहीं। बड़ी कठिन स्थिति है, लेकिन स्थिति कठिन है पर आपको खुशी देती है। बिल्कुल। आपको लगता है कि काम करना चाहिए। देखिए सर, सबको अपना काम प्यारा लगता है। तो आपको स्नेक लवर कहा जाता है ना, ये कैसा लगता है ये सुन? बहुत अच्छा। सांपों से तो लोग दूर रहते हैं, आपको सांपों का दोस्त बताया जाता है। गोपाल जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातचीत। सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही दिल से आपने बात की। आपका बहुत शुक्रिया, और अगली बार हम आपसे ज़रूर फिर किसी और मुद्दे पर भी बात करेंगे, क्योंकि गाँवों में लोगों की साइकोलॉजी, उनकी आस्थाएं, बहुत सारी बातों का आपने जिक्र किया। तो मैसेज आपका यही है कि सांपों से डरने की ज़रूरत नहीं है, सांपों को दोस्त बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। सांप अगर मिल जाए तो उसको उसके घर तक छोड़ाएं हम। जी, ये शायद ज़्यादा अच्छा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आपने अपना समय दिया, और हम फिर किसी मुद्दे पे ज़रूर आपसे बात करेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.